क्लास 10th हिंदी पाठ 7 तुलसी के दोहे। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, तुलसीदास मुख को क्यों मानते हैं? उत्तर, तुलसीदास शरीर को क्षणिक मानते हैं। प्रश्न 1, तुलसीदास मुख को क्यों मानते हैं? उत्तर, तुलसीदास शरीर को क्षणिक मानते हैं। प्रश्न 2, मुखिया को किसके समान रहना चाहिए? उत्तर, मुखिया को मुख के समान रहना चाहिए। प्रश्न 2, मुखिया को किसके समान रहना चाहिए? उत्तर, मुखिया को मुख के समान रहना चाहिए। प्रश्न 3, हंस का गुण कैसे होता है? उत्तर, हंस का गुण दूध को ग्रहण करके पानी को छोड़ता है। हंस का गुण यह है कि वह सारहीन वस्तु को छोड़कर अच्छे को अपनाता है। प्रश्न 3, हंस का गुण कैसे होता है? उत्तर, हंस का गुण दूध को ग्रहण करके पानी को छोड़ता है। हंस का गुण यह है कि वह सारहीन वस्तुओं को छोड़कर अच्छे को अपनाता है। प्रश्न 4, मुख किसका पालन पोषण करता है? उत्तर, मुख शरीर के सकल अंगों का पालन पोषण करता है। प्रश्न 4, मुख किसका पालन पोषण करता है? उत्तर, मुख शरीर के सकल अंगों का पालन पोषण करता है। प्रश्न 5, दया किसका मूल है? उत्तर, दया धर्म का मूल है। प्रश्न 5, दया किसका मूल है? उत्तर, दया धर्म का मूल है। प्रश्न 6, तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? उत्तर, तुलसीदास राम भक्ति का शाखा के कवि हैं। प्रश्न 6, तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? उत्तर, तुलसीदास राम भक्ति के शाखा के कवि हैं। प्रश्न 7, तुलसीदास के माता पिता का नाम क्या था? उत्तर, तुलसीदास के माता पिता का नाम तुलसी और आत्माराम दुबे था। प्रश्न 7, तुलसीदास के माता पिता का नाम क्या था? उत्तर, तुलसीदास के माता पिता का नाम तुलसी और आत्माराम दुबे था। प्रश्न 8, तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? उत्तर, तुलसीदास के बचपन का नाम रामबोला था। उत्तर, प्रश्न 8, तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? उत्तर, तुलसीदास के बचपन का नाम रामबोला था। प्रश्न 9, पाप का मूल क्या है? उत्तर, पाप का मूल अभिमान है। प्रश्न 9, पाप का मूल क्या है? उत्तर, पाप का मूल अभिमान है। प्रश्न 10, तुलसीदास के अनुसार विपत्ति के साथी कौन है? उत्तर, तुलसीदास के अनुसार विपत्ति के साथी विद्या, विनय और विवेक हैं। प्रश्न 10, तुलसीदास के अनुसार विपत्ति के साथी कौन है? उत्तर, तुलसीदास के अनुसार विपत्ति के साथी विद्या, विनय और विवेक हैं। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, मुखिया को मुख के समान होना चाहिए कैसे? प्रश्न 1, मुखिया को मुख के समान होना चाहिए कैसे? उत्तर, मुख खाने पीने का काम अकेला करता है, लेकिन उसके खाने पीने के द्वारा वह शरीर को सारे अंगों को पालन पोषण करता है। इसी तरह मुखिया को मुख के समान विवेकवान होना चाहिए।
वह काम अपनी तरह से करे लेकिन उसका फल सभी सभी को बांटे। इस प्रकार मुखिया को मुख के समान होना चाहिए। प्रश्न 1, मुखिया को मुख के समान होना चाहिए कैसे? उत्तर, मुखिया मुख के खाने पीने का काम अकेला करता है, लेकिन उसके खाने पीने का द्वारा वह शरीर को सारे अंगों का पालन पोषण करता है। इसी तरह मुखिया को मुख के समान विवेकवान होना चाहिए। वह काम अपनी तरह से करे लेकिन उसका फल सभी को बांटे। इस प्रकार मुखिया को भी मुख के समान होना चाहिए। प्रश्न 2, मनुष्य को हंस की तरह क्या रहना चाहिए? सभी उत्तर, भगवान ने इस संसार को जड़ चेतना और गुण दोष युक्ति बनाया है। संसार में अच्छे और बुरे या सारे आसार भरे हुए हैं। सज्जनों संतों को चाहिए कि वे संसार के सारे वस्तुओं का गुणों का ग्रहण करे और निस्सार वस्तुओं का दोषों का त्याग करे दे। जैसे कि हंस दूध में निहित पानी को छोड़ देता है और दूध को स्वीकार लेता है, वैसे ही मनुष्य को हंस की तरह विकारों का त्याग कर सद्गुणों का अपनाना चाहिए। प्रश्न 2, मनुष्य को हंस की तरह क्या करना चाहिए? उत्तर, भगवान ने इस संसार को जड़ चेतना और गुण दोष युक्त बनाया है। संसार में अच्छे और बुरे या सारे आसार भरे हुए सज्जनों या संतों को चाहिए कि वे संसार से सारे वस्तुओं को गुणों को ग्रहण करें और निस्सार वस्तुओं को दोषों को त्याग कर दे। जैसे कि वह हंस के दूध में निहित पानी को छोड़ देता है और उसे दूध को स्वीकार लेता है, वैसे ही मनुष्य को हंस की तरह विकारों को त्याग कर सद्गुणों को अपनाना चाहिए। प्रश्न 3, मनुष्य के जीवन में प्रकाश कब फैलता है? प्रश्न 3, मनुष्य के जीवन में प्रकाश कब फैलता है? उत्तर, जिस तरह देरी पर दिया रखने से घर के भीतर तथा आंगन में प्रकाश फैलता है, उसी तरह राम नाम जपने से मानव की आंतरिक व बाह्य शुद्धि होती है। अर्थात जीव देहरी और राम नाम दोपहर इस दीपक, इसके अंदर और बाहर लोक और परलोक प्रकाश फैलता है। राम नाम का जप करते रहने से मनुष्य को जीवन में प्रकाश फैलता है। अनुरूपता लिखिए। प्रश्न 1, दया धर्म का मूल, पाप उत्तर अभिमान का मूल। प्रश्न 2, परिहरि त्याज्ञान करतार उत्तर सृष्टिकर्ता। प्रश्न 3, जीव देहरी दहलीज। भावार्थ लिखिए। मुखिया मुख के चाहिए कि खान पान को एक पलई पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। उत्तर, मुखिया को मुख या मुख के समान होना चाहिए कि इस प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि मुख खाने पीने का काम अकेला करता है, लेकिन वह जो खाता पीता है उससे शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण करता है। इसलिए मुखिया को भी ऐसे ही विवेकवान होकर वह अपना काम अपने तरह से ही करे लेकिन उसका फल सभी को बांटे। प्रश्न 2, तुलसी साथी विपत्ति की विद्या विनय विवेक साहस संकृत की सुत्यवत्र राम भरोसा एक। उत्तर, तुलसीदास कहते हैं कि विद्या विनय विवेक विपत्ति के साथ ही जब मनुष्य पर विपत्ति पड़ती है तब विद्या विनय और विवेक ही उसका साथ निभाते हैं। जो राम पर विश्वास रखता है वही साहसी सत्यवंत तथा सुकृतवान बनता है। जोड़कर लिखिए। विश्व किन्न करतार परिहरि वारी विकार, जब लग घट में प्राण सत्यव्रत राम भरोसे एक।
पूर्ण कीजिए। मुखिया मुख के सो चाहिए। मुखिया मुख को सो चाहिए। तुझ खान पान को एक। पलई पैसे सकल अंग। तुसी सहित वेग। राम नाम मणि दीप धरू। जिय देरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिरो। जो चाहसी उजियार। Thank you for watching and subscribe. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಕರಿಯರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ವಿಜಯಪುರ್, ವಿಳಾಸ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೊದಲನೇ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ, ತರಿ ರೋಡ್, ಹಬೀಬ್ ನಗರ್, ವಿಜಯಪುರ್. So admission open summer vacation and regular class every year. SLC Kannada medium and English medium admission are open. 9th class, 8th class, 7th class, 6th, 5th, 4th, and all competitive exam. Nowadays, Sainik Kittur admission open in Expert Career Academy. PUC first year, second year, arts, commerce, science. All class coaching available in Expert Career Academy. Thank you for watching and subscribe. इस वीडियो को सभी एसएलसी विद्यार्थियों को सेंड करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।